ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नाभिलंब जीवा की लंबाई निकालना पढ़ेंगे। ठीक है, आपको हम पहले ही बता चुके हैं नाभिलंब जीवा की लंबाई क्या होती है, 2b² होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसको निकालना सीखेंगे कैसे ये आता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या किया, हमने एक दीर्घवृत्त बनाया, दो नाभियाँ S1 और S2 ले लिया। ठीक है, आप जानते हैं, पहले ही जानते हैं आप कि नाभिलंब जीवा क्या होती है आपकी, ये क्या होता है, ये आपका क्या होता है, नाभिलंब जीवा होती है। ठीक है, तो हम आपको इसको निकालना सीखेंगे। तो हम पहले क्या करते हैं, हम एक बिंदु यहाँ पे P मान लिया। ठीक, एक कोई बिंदु P मान लिया। ठीक है, ये क्या है आपका S2 है, इतना क्या है आपका O है। ठीक है, तो ये इतनी बीच की दूरी क्या होती है आपकी C होती है। तो S2 के निर्देशांक क्या होते हैं आपके C,0 होते हैं। क्या होता है, C,0 होता है। ठीक है, और हम इतनी दूरी मान लेते हैं, S1 से P दूरी हम L मान लेते हैं। ठीक है, S1 से P दूरी क्या मान लिया, L। ठीक है, हम L पहले इतनी दूरी निकाल लेंगे, और जब इतनी दूरी आ जाएगी तो उसका दुगना कर देंगे तो हमारा पूरा नाभिलंब जीवा आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इतना निकालते हैं, उसके बाद दुगना कर देंगे तो ये हमारा पूरी नाभिलंब जीवा की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में आपको एक फार्मूला बताया था, क्या उत्केंद्रता होती है E बराबर C/A। ठीक है, फिर हमने बताया था अगर यहाँ से हम C निकाल लें तो C क्या हो जाएगा, C बराबर हो जाएगा EA। ठीक है, C बराबर EA हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहा था C की जगह पे हम क्या EA भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम C की जगह क्या लिख दें, हम यहाँ पे हम EA लिख दें, तो EA,0। ठीक है, तो अब S2 के निर्देशांक क्या हो गए, EA,0, और यहाँ तक की दूरी क्या है, S2 से लगा के P तक दूरी क्या है, L। तो P के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, देखिए पहले हम इतना चले, कितना चले, E और A चले, E और A चले। ठीक, फिर हम y अक्ष पे कितना चले, L चले, तो P के निशान क्या आ गए हमारे, EA,L। ठीक है, बस इतनी चीज़ आपको अच्छे से समझनी थी। क्या, हमने इतनी दूरी को हमने L मान लिया और यही हमें निकालनी है। ठीक है, इतना L मान लिया और इतना C होता था, लेकिन C बराबर EA भी होता है, तो C की जगह हमने बस EA लिख दिया। ठीक है, तो P बिंदु के निर्देशांक हमारे क्या आ जाएंगे, EA,L। ठीक है, अब आइए इसको हम प्रूव करते हैं। तो पहले जो हमने माना है वो लिख लेंगे। क्या हमने माना है, माना P/S2 बराबर क्या माना है हमने, L माना है। ठीक, और जो ये P बिंदु क्या है, जो P बिंदु है हमारा, देखिए ये दीर्घवृत्त पर स्थित है। ठीक है, तो एक लिख लेंगे बिंदु P। ठीक, इसके निर्देशांक क्या है हमारे, EA,0,L, सॉरी EA,L जो है। ठीक है, इसके निर्देशांक हो गए, तो बिंदु P है, ये हमारा देखिए कहाँ पे है, दीर्घवृत्त पर स्थित है। ठीक है, लिख लेंगे बिंदु P दीर्घवृत्त पर स्थित है। दीर्घवृत्त पर स्थित है। ठीक है, इतनी बात हमने जो बनाया वो हमने नोट कर लिया। ठीक है, अब इससे पहले वीडियो में अभी हमने क्या पढ़ा, दीर्घवृत्त का मानक समीकरण पढ़ा। ठीक है, तो दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है, दीर्घवृत्त का मानक समीकरण। ठीक है, क्या होता है, x² अपान A² प्लस y² अपान B² बराबर 1। ठीक है, ये दीर्घवृत्त का मानक समीकरण होता है। अभी हमने इसको सिद्ध किया है। ठीक है, तो अब देखिए जो ये बिंदु P है ये दीर्घवृत्त पर स्थित है। ठीक है, जब कोई बिंदु उस पर स्थित होता है तो वो उसको होकर जाता है या फिर उसको उस लाइन को, उस समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम x की जगह पे क्या रख देंगे, ए रख देंगे, और y की जगह पे क्या रख देंगे, हम L रख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लिख दें x बराबर EA। ठीक है, x बराबर EA, y बराबर क्या, L। इसको समीकरण फर्स्ट मान लें। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है,
तो ये बात समझ में क्यों रखेंगे, क्योंकि ये जो बिंदु दीर्घवृत्त पे स्थित हैं, दीर्घवृत्त समीकरण ये है, तो ये इससे होकर जाता है, तो x बराबर ठीक है, तो ये रख दिया, y बराबर l रख दिया, तो रखिए इसमें क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा e स्क्वायर a स्क्वायर अपान नीचे क्या है a स्क्वायर, ठीक, x बराबर e रख दिया तो इसका स्क्वायर हो गया, प्लस y बराबर क्या रख दिया है l रख दिया, तो l स्क्वायर हो गया अपान b स्क्वायर हो गया बराबर 1 आ गया, ठीक। तो यहाँ से क्या होगा हमारा a स्क्वायर कट गया, क्या बचा हमारा e स्क्वायर, ठीक है, प्लस इधर क्या बचा हमारा l स्क्वायर अपान b स्क्वायर बराबर 1 बचा, ठीक है, ये इतना बचा। इसको आगे सॉल्व करेंगे हम। तो अभी हमने आपको थोड़ा सा बताया क्या, E बराबर क्या होता है C अपान A, ठीक है, हमें यहाँ से E को हटाना है, ठीक है, हमें यहाँ से E को हटाना है, ठीक है, तो E बराबर क्या होता है C अपान A, ठीक है, तो यहाँ पे E स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा E स्क्वायर बराबर C स्क्वायर अपान A स्क्वायर, ठीक है, हमें क्या है E को हटाना था, तो हमें पता है E बराबर C अपान A होता है, ठीक, स्क्वायर किया दोनों पक्षों का, तो E स्क्वायर बराबर C स्क्वायर अपान A स्क्वायर आ गया, ठीक। और अभी इससे पहले भी हम क्या पढ़ चुके हैं, ठीक है, हम क्या पढ़ चुके हैं, C स्क्वायर बराबर क्या होता है, C स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक, C स्क्वायर बराबर क्या होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो यहाँ पे C स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे, तो क्या आ जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपान A स्क्वायर, ठीक है। और थोड़ा सा हम इसको एक लाइन और सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे a स्क्वायर इसको अलग अलग कर लेंगे, ठीक है, a स्क्वायर बटे a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बटे a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 1 माइनस का b स्क्वायर अपान a स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे हमने अलग अलग कर लिया, a स्क्वायर कर लिया माइनस b स्क्वायर अपन a स्क्वायर कर लिया, तो a स्क्वायर कट जाएगा तो 1 बचेगा माइनस का b स्क्वायर अपन a स्क्वायर बचा, ठीक है, ये क्या आ गई हमारी e स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये e स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, तो रखिए क्या आया 1 माइनस b स्क्वायर अपान a स्क्वायर, ठीक है, ये हमने वैल्यू रख दी वहाँ से, प्लस क्या क्या बचा था l स्क्वायर अपान b स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ 1 प्लस का, यहाँ भी 1 प्लस का है, तो ये 1 1 कट गया, ठीक है। अब ये माइनस वाला पक्ष को हम बराबर के उधर भेज दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा l स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बचा और इसको हमने उधर भेज दिया, तो क्या हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा b स्क्वायर अपान a स्क्वायर, ठीक है। हमने पहले ही बताया, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें l की वैल्यू निकालनी है, हमें इतनी वैल्यू निकालनी है l की, ठीक है, तो l स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, l स्क्वायर बराबर हो जाएगा b से b की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा b की पावर 4 अपान a स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। अब l बराबर क्या हो जाएगा, l बराबर स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट हो जाएगा, और b की पावर 4 का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा b स्क्वायर, और a स्क्वायर का अंडर रूट होगा तो क्या हो जाएगा केवल a बचेगा, ठीक। तो हमारा क्या आ गया l बराबर b स्क्वायर अपान a, ठीक है, यानी इतनी लंबाई हमारी क्या आ गई, PS2 की लंबाई क्या आ गई b स्क्वायर अपान a, ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना है, नाभिलंब जीवा की लंबाई निकालना है, तो नाभिलंब क्या होता है, यहाँ से लगा के यहाँ तक, ठीक है, इसको कोई बिंदु मान लीजिए b है, ठीक है, तो हमारा नाभिलंब क्या है p से b तक हमारा नाभिलंब होता है, और हम निकाले कितना है, केवल PS2 निकाले हैं, तो PS2 l आ गया, ठीक है। तो ये पूरा PB क्या होता है, PB क्या होगा 2l होगा, ठीक है, यहाँ पर समझ लीजिए PB क्या होगा हमारा 2l होगा, ठीक है, तो बराबर 2l का मान क्या है b स्क्वायर अपान a, ठीक है। बस ये हमारा क्या आ गया, नाभिलंब जीवा की लंबाई क्या आ गई 2b स्क्वायर अपान a, ठीक है, यही हमें निकालना था, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हमने क्या किया, एक बिंदु P लिया, ठीक है, और S और P के बीच की दूरी, S2 और P के बीच की दूरी हमने L मान लिया, ठीक है। इसका निर्देशांक C होता है, और C की जगह हमने EA रख दिया, तो EA 0 हो गया, ठीक है। तो P का हम निर्देशांक क्या आ जाएगा EA, L, ठीक है, P के निर्देशांक आ गए। और द्विवृत्त के समीकरण में
ठीक है, हम ये x बराबर और y बराबर की वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, हमारा बी स्क्वायर अपन ए आ जाएगा। एल की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर अपन ए। ठीक है, हमें निकालना था पूरा नाभिलम जीवा, तो ये क्या होता है, दुगना होता है, तो हमारा क्या आ गया 2b स्क्वायर अपन ए। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या आ गया, नाभिलम जीवा की लंबाई क्या आ गई, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, नाभिलम जीवा की लंबाई क्या आ गई 2b स्क्वायर अपन ए। ठीक है, तो अब इस तरह से हमारा पूरा दीर्घवृत्त में जितने भी फार्मूले थे वो सारे आ गए। हमने ये फिगर आपके सामने दो फिगर बनाए हैं। ठीक है, तो अभी इस फिगर का हमने दीर्घवृत्त का समीकरण निकाला। ठीक है, तो वो क्या आया, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, ये दीर्घवृत्त का मानक समीकरण हमने पिछली वीडियो में निकाला था। ठीक है, तो अगर आपका दीर्घवृत्त इस रूप में होगा, ठीक है, तो आपका समीकरण क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, अगर आपका दीर्घवृत्त इस रूप में हुआ, ठीक है, ऐसे एक्स अक्ष पे हो सकता था ज़्यादा, ठीक है, इसमें वाई अक्ष पे, ठीक है, फैला हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा दीर्घवृत्त का समीकरण, एक्स स्क्वायर अपान, ठीक है, यहाँ पे ए स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, प्लस वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1। ठीक है, बस थोड़ा सा अंतर है, बस एकदम, ठीक है, एकदम ध्यान देना है अच्छे से। एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, इस रूप में था। ठीक है, तो इसका समीकरण ये होगा। इसको हमने सिद्ध भी किया, जैसे हमने इसको सिद्ध किया वैसे आप इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका समीकरण ये है, इसका समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन ए स्क्वायर बराबर 1, केवल नीचे के, ठीक है, एक्स के स्क्वायर के साथ इसमें क्या है गुणांक 1 अपन ए स्क्वायर है, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 अपन बी स्क्वायर है। ठीक है, केवल बस इसके गुणांकों में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो ये दीर्घवृत्त का समीकरण अगर इस रूप में होगा तो दीर्घवृत्त का समीकरण ये लिखेंगे, अगर दीर्घवृत्त इस रूप में होगा तो हम इसका समीकरण ये लिखेंगे। ठीक है, तो आइए एक बार फिर से हम सब कुछ समझ लेते हैं, बेस समझ लेते हैं। ठीक है, अगर आपका दीर्घवृत्त ये है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दीर्घवृत्त का केंद्र हो जाएगा। ठीक है, हमने आपको बताया। ठीक है, S1 S2 क्या है, दीर्घवृत्त की नाभियां हैं। ठीक है, तो S1 S2 दीर्घवृत्त की नाभि हो गई, और ये A और B क्या है, दीर्घवृत्त का शीर्ष है। ठीक है, तो A और B दीर्घवृत्त का शीर्ष हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए इतनी दूरी C है, यहाँ से इतनी दूरी C है। ठीक है, तो नाभि क्या हो जाएगी, इसकी निर्देशांक क्या हो जाएंगे -c,0, यहाँ से इतनी दूरी C है तो इसके क्या हो जाएंगे c,0। ठीक है, तो दीर्घवृत्त की नाभि क्या हो जाएगी हमारी, दीर्घवृत्त की नाभि के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एक क्या है c,0, ठीक है, एक है c,0 और एक क्या है -c,0। ये हमारी दीर्घवृत्त की नाभि हो जाएगी, एक c,0 हो गया और एक हो गया -c,0। ठीक है, अब शीर्ष क्या है देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है a है। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है a है, तो इसके निशान क्या हो जाएंगे a,0, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी a है, लेकिन हम इधर माइनस में आते हैं तो इसके क्या हो जाएगा -a,0। ठीक है, यहाँ पे a और b क्या है, शीर्ष है। ठीक है, तो शीर्ष क्या आ जाएगा हमारा, शीर्ष आ जाएगा a,0 और -a,0। ठीक है, अब हमने बताया था क्या कि जो a और b के बीच की दूरी है ये क्या है हमारा, इसको क्या कहते हैं, ठीक है, दीर्घ अक्ष बोलते थे। क्या, a से लगा के b तक क्या बोलते हैं, दीर्घ अक्ष। ठीक है, a से b क्या होता है, दीर्घ अक्ष होता है। ठीक है, दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या होती है, a ये है, a ये है, तो क्या आता था 2a आता था दीर्घ। ठीक है, दीर्घ अक्ष। ठीक है, दीर्घ अक्ष की लंबाई हमारी क्या होती थी, दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या होती थी बराबर 2a। ठीक है, और फिर ये क्या है, C से D के बीच की दूरी क्या है, ठीक है, ये क्या होती थी, इसे हम लघु अक्ष बोलते थे। ठीक, इतना B है और इतना B है, तो टोटल C से D क्या होता था 2B होता था। ठीक है, तो C से D के बीच क्या हमारा लघु अक्ष है। ठीक है, और इसकी लंबाई क्या होती है, लघु अक्ष, इसकी लंबाई क्या होती थी, लघु अक्ष की लंबाई क्या होगी बराबर 2b। ठीक है, ये हो गया। ठीक,
अब इसमें भी ऐसे ही सेम टू सेम सारे फार्मूला इसमें भी ऐसे बनेंगे। इसमें भी देखिए, इसमें दीर्घश क्या दिख रहा है आपको, इसमें दीर्घश क्या है, C से D, देखिए यही तो है। अब A से B देखो आपको छोटा है, A से B की दूरी देखिए कम है कि नहीं है, A से B के बीच की दूरी कम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये लघुवक्ष हो जाएगा। और C से D ये दूरी देखिए ज़्यादा है, तो ये क्या है आपका दीर्घश है। ठीक, ये हो गया दीर्घश। ठीक है, तो इसका शीर्ष क्या जाएंगे, इसके भी शीर्ष ये हैं। हमने क्या कहा था, शीर्ष क्या होता है, ठीक है, दीर्घश का जो अंत बिंदु होता है वो क्या होता है, शीर्ष होता है। तो दीर्घश यही तो है, तो इसके शीर्ष क्या हो जाएंगे, इसके भी शीर्ष क्या हो जाएंगे, ठीक है, ये हो जाएंगे, ये हो गए इसके शीर्ष। ठीक, और तो शीर्ष हो गए, दीर्घश हो गया, और ये AB आपका लघुवक्ष हो गया। ठीक है, तो सब यहाँ पे लिख लेंगे, जैसे ये वैसे ये भी आ जाएगा हमारा। ठीक है, और सब और क्या होता था, एक नाभिलंब जीवा होती थी, नाभिलंब जीवा। ठीक, नाभिलंब जीवा, नाभिलंब जीवा की लंबाई क्या होती थी, अभी हमने निकाली इससे पहले वीडियो में, 2b²/a। ठीक है, तो आपके ये इतने फार्मूले केवल प्रयोग होंगे। ठीक है, आपको बस केवल इतना ध्यान रखना है, बस इतना। ठीक है, इतना आपको बस ध्यान रखना है। ठीक है, अगर दीर्घवृत्त ये वाला आएगा, ठीक है, ये दीर्घवृत्त अगर आएगा तो हम इस समीकरण से तुलना करेंगे। ठीक है, अगर आपका दीर्घवृत्त इस रूप में होगा तो हम सबसे पहले इस समीकरण से तुलना करेंगे। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन दिया होगा क्या, एक दीर्घवृत्त का समीकरण दिया होगा, उसमें आपको क्या निकालना होगा, कहेगा नाभि निकालिए, क्या कहेगा शीर्ष निकालिए, दीर्घश निकालिए, लघुवक्ष निकालिए और नाभिलंब की जीवा निकालिए। ठीक है, आपके क्वेश्चन में केवल इतना ही करना है, बस आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। क्वेश्चन ही बहुत ही सरल क्वेश्चन है, केवल बस आपको वन लाइनर, देखिए सारे वन लाइनर हैं। ठीक है, वन लाइन में ही सबका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन दिया होगा, दीर्घवृत्त का समीकरण दिया है, उसके आपको ये निम्न चीजें निकालनी है। ठीक है, तो दीर्घवृत्त समीकरण जो होगा उससे हम तुलना कर देंगे, x² + y² = 1 से तुलना कर देंगे समीकरण की। ठीक है, तो वहां से हम a की और b की वैल्यू निकाल लेंगे, a और b की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अगला स्टेप में हम सबसे पहले c की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम C की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि जब C की वैल्यू निकालेंगे तभी तो हमारी नाभि आएगी। नाभि क्या होती है, C, 0 और -C, 0। तो C की वैल्यू कैसे आती थी, क्या था फार्मूला, C √(-b²) b²। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन दी होगी उसकी हम इस इक्वेशन से या फिर इस इक्वेशन तुलना कर लेंगे, A और B की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम C का फार्मूला रख के हम C की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, फिर क्या कहेगा, हमें नाभि निकालिए, तो यहाँ पे C की वैल्यू रखेंगे, हमारी नाभि आ जाएगी। जब कहे शीर्ष निकालिए तो हम A की वैल्यू रखेंगे, जो आई होगी उसको रखेंगे तो हमारा शीर्ष आ जाएगा। दीर्घश कहेगा तो 2a होता है, A की वैल्यू रख के हमारा क्या आ जाएगा, दीर्घश आ जाएगा। लघुवक्ष की लंबाई पूछेगा तो 2b में b की वैल्यू रख देंगे, हमारा लघुवक्ष आ जाएगा। और नाभिलंब जीवा पूछेगा 2b²/a, तो यहाँ पे b की वैल्यू रखेंगे, A की वैल्यू रखेंगे, हमारा नाभिलंब जीवा आ जाएगा। बस ठीक है, तो आपको इतनी चीज़ें निकालनी है, नाभि निकालना है, शीर्ष निकालना है, दीर्घश की लंबाई, लघुवक्ष की लंबाई और नाभिलंब जीवा की लंबाई। ठीक है, आपको ये 5 चीज़ें निकालने को कहेगा। ठीक है, इन चीज़ों को निकालने के लिए आपको सबसे पहले A, B और C पता होना चाहिए। तो बस A, B, C निकाल के ये 5 चीज़ें निकाल लेंगे हम, और आसानी से हमारे सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपका ये दीर्घवृत्त का जो बेसिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट वो समाप्त होता है। ठीक।